हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था उनके द्वारा निर्मित यौगिकों की संगठन और संरचना का विश्लेषण करने में सहायता करती है। हालांकि एक्टिनॉइड विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। क्या ये कंफ्यूजिंग नहीं है? आइए वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के F ब्लॉक में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड शामिल हैं। इन दोनों श्रेणियों में ऐसे तत्व भी हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इस वीडियो में हम एक्टिनॉइड के ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक्टिनॉइड के विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने का क्या कारण है? एक्टिनॉइड के इलेक्ट्रॉन 7s, 5f और 6d कक्षकों में भरे होते हैं। अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करने का गुण इस तथ्य द्वारा समझाया जा सकता है कि 5f, 6d और 7s उपकोष के बीच ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, अतः उनके सभी इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं। आइए उनके द्वारा प्रदर्शित विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर एक नजर डालें। यह देखा जाता है कि इन तत्वों की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। श्रेणी के मध्य तक ऑक्सीकरण अवस्था +3 से उच्च मान तक बढ़ती है। थोरियम के लिए यह +4, प्रोटैक्टिनियम के लिए +5 और यूरेनियम के लिए +6 है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम द्वारा प्रदर्शित की जाती है। हालांकि यह श्रेणी में बाद के तत्वों के लिए घट जाती है। आइए एक एक करके एक्टिनॉइड के विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं को देखते हैं। एक्टिनॉइड का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f114 6d02 7s2 है। आइए एक्टिनियम को समझें। एक्टिनियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f0 6d1 7s2 होता है। चूंकि इसके कक्षक नाभिक से बहुत दूर स्थित होते हैं, इसके 3 सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निष्कासित कर सकते हैं, जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था है, क्योंकि परमाणु 7s और 6d उपकोषों में कोई इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहता है और हम जानते हैं कि रिक्त कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। आइए थोरियम को देखते हैं, जो मुख्यतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। थोरियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6d2 7s2 होता है। सर्वप्रथम 7s कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करते हैं, अतः 2 इलेक्ट्रॉनों की हानि से +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। 6d कक्षक में अब 2 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन से +4 ऑक्सीकरण अवस्था युक्तायन बनता है। एक्टिनॉइड भी उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। प्रोटैक्टिनियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f2 6d1 7s2 होता है। यह 7s कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन और 6d कक्षक से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। यह +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाला आयन बनाएगा। लेकिन प्रोटैक्टिनियम 5f कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिक्त, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। इस प्रकार प्रोटैक्टिनियम +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा सकता है। इसी तरह यूरेनियम बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f3 6d1 7s2 भी क्रमशः 7s 6d और 5f कक्षकों से 6 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। इस प्रकार वे +6 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त +3, +4 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। क्या आप जानते हैं कि नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 प्रदर्शित कर सकते हैं? आइए नेपच्यूनियम की रासायनिकी को देखें, जिसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f4 6d1 7s2 है। वह +3 ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न करने के लिए 7s और 6d कक्षकों से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। इसके अलावा वह 5f कक्षक के 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। इस प्रकार एक आयन +7 ऑक्सीकरण अवस्था बना सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम एक्टिनॉइड की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं,
हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कम हो जाता है। इसे इस तथ्य द्वारा समझाया जा सकता है कि 5f कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन मुश्किल होता है। आइए लॉरेंसियम का उदाहरण लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f14 6d1 7s होता है। यह 6d और 7s कक्षकों से 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर सकता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण पूरित 5f कक्षक से नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रकार यह केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्या आप लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच उनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं के संदर्भ में कोई समानता बता सकते हैं? यह देखा जाता है कि एक्टिनॉइड लैंथेनॉइड से समानता दर्शाता है क्योंकि इसमें +3 अवस्था वाले यौगिक +4 अवस्था से अधिक होते हैं। ये ध्यान रखना रोचक है कि +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिकों का जल अपघटन होता है। उदाहरण के लिए नेपच्यूनियम के लवण आसानी से जल अपघटित हो सकते हैं, जिससे उप सहसंयोजन यौगिकों का निर्माण होता है। सारांश, हमने सीखा कि एक्टिनॉइड विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। 5f, 6d और 7s उपकोषों के बीच कम ऊर्जा अंतराल के कारण उनके इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं। एक्टिनॉइड की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। थोरियम +4 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। प्रोटैक्टिनियम +5 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और यूरेनियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। प्लूटोनियम और नेपच्यूनियम अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हमने सीखा कि एक्टिनॉइडों में ऑक्सीकरण अवस्थाओं की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। लेकिन एक्टिनॉइड के अन्य गुणों के बारे में क्या विचार है? क्या आप उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं? वैसे हमारे आने वाले वीडियो में एक्टिनॉइड की अधिक दिलचस्प विशेषताओं को समझने और उनका पता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।